अब जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में कब्रिस्तान मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि केवल कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे जैसे छः छः की दो पंक्तियों में जो कमरे बने उन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिए, अन्नागार नाम दिए। उसके अलावा नटराज की मूर्ति मिली है, तांबे की इक्ता गाड़ी मिली है, सर्वाधिक अभिलेखयुक्त मोहरें मिली है, और भी कई सारी जैसे स्वास्तिका चिन्ह मिलता है और बिना कुबड़ वाले बेल का मोहरें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उनका हमने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया। केवल दो ही तथ्य लिखे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते वो फैक्ट लिखे। पहले कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया और इस कब्रिस्तान में एक ताबूत ठीक अवस्था में पड़ा है, उसको क्या नाम दिया है, H नाम दिया गया। उसके बाद बात करें दुर्ग माउंट एबी, और ये नाम किसने दिया, मोर्टिमर व्हीलर ने। देखिए हड़प्पा के पश्चिमी क्षेत्र में एक बड़ा सारा टीला है, ठीक, और उस टिल्ले के जस्ट पास में एक बड़ी सारी विशाल ईंटों की बनी दीवार है। तो ये जो संरचना बन जाती है एक दुर्ग जैसी, एक किले के जैसी संरचना बन जाती है, फोर्ट के जैसी। तो इस वजह से इसको दुर्ग नाम दिया गया और मार्टिमर व्हीलर ने इसको क्या नाम दे दिया, माउंट एबी नाम दे दिया। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हमें सबको पता है, मृतकों का टीला, बहुत बार पढ़ा है, प्रत्येक किताब में लिखा मिलता है। उसके अलावा सिंधु का बाग भी कहते हैं, इसके अलावा प्रेतों का टीला भी कहते हैं, इसके अलावा नकलिस्तान भी कहते हैं। कई सारे नाम मोहनजोदड़ो के मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये सारे फैक्ट आपने पढ़ चुके हैं, किताबों में समझते मिल जाते हैं। अब इसमें क्या है, एक फैक्ट जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा वो कौन सा है, वो आपको अपनी खुद की रिसर्च से मिलेगा, वो है भारतीय संविधान के। अब आप इस बात को जानते हो कि भारत का एक संविधान है और वो संविधान सभा ने बनाया, ठीक, और हमारा संविधान लिखित और निर्मित दोनों प्रकृति का है। लिखित यानी कि लिखा हुआ, और निर्मित यानी कि इसका निर्माण किया गया, और निर्माण करने वाली संस्था कौन सी थी, संविधान सभा थी। और इस संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां और 395 क्या है, अनुच्छेद है। अब 22 भागों में जो पहला भाग है भारतीय संविधान का, जो भाग नंबर 1 है, उस भाग नंबर 1 के ऊपर चित्र किसका मिलता है, तो चित्र मिलता है जेबूबेल। क्या नाम मिला है, किसका मिलता है, जेबूबेल का। और ये जेबूबेल उस समय की मोहनजोदड़ो की एक मोहर थी, मोहनजोदड़ो की एक सील थी। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न यूं है कि भारतीय संविधान के भाग 1 पर किस सभ्यता से संबंधित चित्र, मोहर का चित्र मिलता है, तो उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की जो सील थी, मोहनजोदड़ो की जो मोहर थी, उसका चित्र कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 पर मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए। और वो चित्र किसका है, जेबूबेल का। और ये चित्र जो जेबूबेल का था वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है शक्तिशाली देश के उदय होने को। इस बात का ध्यान रखिए, शक्तिशाली देश के उदय होने को कौन सा चित्र दर्शाता है भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 पर, तो जेबूबेल का दर्शाता है। इस बात को ध्यान रखिए। और जेबूबेल का जो चित्र है वो किसका है, वो किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से, या आप कह दीजिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिए। 1980 में इसे विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1980 में, कब शामिल किया गया, 1980 में। और ये कौन शामिल करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। और यूनेस्को विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है, संस्था है, उसका एक संगठन है, ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से मिलती है। और इसी से संबंधित जो फैक्ट है कांसे की नर्तकी की मूर्ति से, एक तो पहली बात यह कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई। एक तो बात ये। दूसरी बात यह कि इसका निर्माण मधुच्छिष्ट विधि से हुआ है। इसका निर्माण किस विधि से हुआ है, मधुच्छिष्ट विधि से, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत में एक संस्था है जिसका नाम है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक। अब ये जो ICHR है वो एक अपनी पत्रिका निकालती है 6 माह से, उस पत्रिका का नाम है इतिहास, ठीक। और इतिहास में उस संस्था ने, किस संस्था ने, ICHR ने सन 2016 में एक पत्रिका, अपनी जो 6 मई जो अंक था इतिहास का, उसमें इस मूर्ति को पार्वती नाम दिया, ठीक है ना। कि ICHR ने सन 2016 में अपनी जो पत्रिका थी इतिहास में
उसमें कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति थी उसको क्या नाम दिया गया था? पार्वती नाम दिया। इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं पद्मासन मुद्रा में बैठे योगी की मोहर भी यहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो की। और उसके आसपास जो 4 पशु बैठे वो भी आपको पता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। उसके बाद कालीबंगा की बात करें तो दशरथ शर्मा ने सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा। 1%। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने कहा? दशरथ शर्मा ने कहा। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद 37 कब्रों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, या 37 शवों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान रखना, कालीबंगा से। उसके बाद शल्य चिकित्सा के संकेत भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। शल्य चिकित्सा को ऐसा नहीं है कि अभी हकीकत में वो शल्य चिकित्सा के संकेत है। अब कालीबंगा से एक खोपड़ी का साक्ष्य मिला और उस खोपड़ी में 7-8 छेद किए गए। अब हो सकता है या तो ये छेद कोई तंत्र विद्या का कोई संकेत हो, या फिर कोई शल्य चिकित्सा यानी कि कोई ब्रेन ट्यूमर या सिर से संबंधित कोई बीमारी रही होगी और उसका ऑपरेशन उसमें किया होगा, तो ये एक ऐसा हो सकता है। दूसरा, कोई तंत्र विद्या जो होता है ना, वो कपाल वो लेके कुछ जो साधु होते वो घूमते, तो हो सकता है वो तंत्र विद्या का भी कोई सिस्टम रहा होगा। तो ये मुख्यतः जो इसके ऊपर जो बल दिया जाता है वो किसका दिया जाता है? शल्य चिकित्सा का संकेत माना जाता है, उसको ध्यान रखना। उसके बाद में कालीबंगा के और जो तथ्य वो आपको पता है, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है पहले से। ठीक है, अग्नि वेदिकाएं मिली, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लोथल की। लोथल एकमात्र स्थल जहां घरों के दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में, ठीक, उसमें क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थलों के जो घरों के दरवाजे थे वो सड़क पर न खुल करके सड़क की विपरीत दिशा में खुलते थे। कारण 2 बताए थे मैंने। पहला, एक तो स्वच्छता के प्रति संवेदनशील थे, और एक निजी जीवन के प्रति भी वो क्या थे? संवेदनशील थे। इस वजह से अपने घरों के दरवाजे वो सड़क की विपरीत दिशा में रखते थे। लेकिन लोथल इसका क्या है? अपवाद है। लोथल में घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं, ना कि विपरीत दिशा में। इस बात का ध्यान रखिए। SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। किसको? लोथल को। अब SR राव कौन है? SR राव लोथल के उत्खननकर्ता या अन्वेषक करता है। इस बात को ध्यान रखिए। SR राव का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव है। इस बात को ध्यान रखिए। और SR राव ने इसको क्या कहा गया है? क्या कहा है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। और लोथल के बारे में और आपको पता ही है कि यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से बंदरगाह की संरचना मिलती है। ठीक है, और ये बंदरगाह आज की विशाखापत्तनम बंदरगाह से भी बड़ा होने का संकेत मिलता है। ये सारी चीजें आपने पहले से ही पढ़ रखी है। उसके बाद बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। उसके अलावा और सारी चीजें। 27 जुलाई 2021 को भारत का 40वां WHS यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल बना, यानी कि विश्व विरासत स्थल बना था। कौन? धोलावीरा। ठीक, कब बना था? 27 जुलाई 2021 को। और कौन घोषित करता है ये? तो यूनेस्को करता है। धोलावीरा या विश्व का प्रथम सूचना पट मिलता है, या पट मिलने का प्रमाण मिलता है। कैसे? अब धोलावीरा के अंदर क्या है कि 10 बड़े बड़े अक्षरों में एक सफेद खड़िया मिट्टी के पट पर जो अभिलेख लिखा हुआ है उसे पट्टिका अभिलेख कहा जाता है। और इसी अभिलेख को ऐसा माना जाता है कि विश्व का प्रथम मतलब जो है सूचना पट है। ठीक है, और सूचना पट को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नोटिस बोर्ड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं चनौदड़ो की। एकमात्र स्थल जहां वक्राकार ईंटें मिलती है। एकमात्र स्थल है जहां क्या मिलती है? वक्राकार ईंटें मिलती है। और सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। सिंधु सभ्यता का क्या था? ये औद्योगिक नगर। और यहाँ पे ध्यान रखना, मन का निर्माण का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय की। और मनकों में भी कौन सा? कार्नेलियन मनकों के निर्माण का भी मुख्य केंद्र था। मन के निर्माण का तो केंद्र था ही था, लेकिन मनकों में भी किस किस्म का मन का? कार्नेलियन प्रकार का जो मनका था, उस मनके के निर्माण का भी मुख्य केंद्र कौन सा था?